अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है बिल्कुल एक जैसा हर तरफ बारिश का मौसम चल रहा है। तो इस मौसम में ख़ास तौर से वो भी शाम के वक्त जब हम चाय पीते हैं तो चाय के साथ हमें उस वक्त कुछ ना कुछ नमकीन खाने का मन हो ही जाता है। तो बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े तो हम हमेशा खाते हैं। तो आज चलिए कुछ नया बनाते हैं। ये है कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर, जिसे हम मार्केट से खरीद के खाते हैं, वो आज घर पे बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली। बहुत लोग इसे सिंगदाने के नाम से भी जानते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनना है। इसे भुनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब बचे हुए ऑयल में मैंने डाला है चने की दाल। तो चने की दाल को हमें सबसे पहले 1 घंटे के लिए सोक करके रख देना है पानी में, और 1 घंटे के बाद हम इसे पानी से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है तो उसे हम किसी टिश्यू पेपर के हेल्प से सुखा लेंगे। हमें इसे फ्राई करना है, तो अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो ऑयल से फिर छींटे उड़ने लगेंगे। अब दाल को हल्का सा भून लेने के बाद मैंने इसमें डाला है सूखा हुआ नारियल, जिसे हम गड़ी भी बोलते हैं। इसे मैंने मीडियम साइज के पीसेस में कट करके डाला है। आप चाहिए तो अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं इसका। तो अब मैंने डाला है इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरे पास ज़्यादा नहीं था, अगर आपके पास ज़्यादा कड़ी पत्ता हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि इस कॉर्नफ्लेक्स वाले मिक्सचर में कड़ी पत्ते की वजह से जो फ्लेवर होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सबको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनना है। इससे हमारी सारी चीज़ें जो है वो आराम से अच्छी तरह से भुन जाएंगी। अब इन सबको निकाल लेंगे और दोबारा से हम इसी ऑयल में हमारा चूरा यानी कि फ्लैटेंड राइस, जिसे हम पोहे के नाम से भी जानते हैं, जो पतला वाला चूड़ा आता है वो इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। मार्केट वाले मिक्सचर में आपने देखा होगा कि जो उसमें चूड़ा दिखता है हमें वो लंबा लंबा और खिला खिला सा होता है, तो वही वाला चूड़ा हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर वो नहीं हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा। अब चूड़े को फ्राई करने के बाद जो हमारी कढ़ाई में ऑयल बचा था तो उसी ऑयल में हमें डालना है आमंड्स यानी कि बादाम, जिसे मैंने बीच से काट लिया है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनने के बाद मैंने इसमें डाला है काजू, इसे भी मैंने बीच से काट लिया है। इन दोनों को हमें लगातार 1.5 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भुनना है। ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो आप अपने मिक्सचर के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जब काजू और बादाम ऑलमोस्ट भुन जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे किशमिश, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। किशमिश को भुनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1 मिनट के अंदर ही ये भुन जाती है। तो जैसे ये फूल जाए तो हमें सारी चीज़ें निकाल लेनी। अब इन सब को हमें किचन टॉवल पे निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। हम इसे घर पे बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसे हेल्दी भी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इस मिक्सचर में ऑयल जितना कम से कम हो उतना कम इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद जो हमारी कढ़ाई में ऑयल बचता है उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो काला पड़ जाता है। तो कढ़ाई को हमें अच्छे से साफ कर लेना है और इसमें हम फिर से डालेंगे करीबन 4 टेबलस्पून ऑयल, और अब इस ऑयल में फ्राई करेंगे हम ये हमारे रॉ कॉर्नफ्लेक्स। ये वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं है जिसे हम दूध में खाते हैं, ये कच्चा होता है। ये ड्राई कॉर्नफ्लेक्स जो है वो कॉर्न यानी कि मकई से बनता है। इसे हम मक्के का चूरा भी बोलते हैं, और ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर जो स्ट्रीट पे भूंजे वाले होते हैं उनके पास मिल जाएगा। ऑयल को पूरी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स को डालेंगे। इसे भी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कम ऑयल इस्तेमाल किया है। आप इससे ज़्यादा ऑयल डाल करके और एक बार में ढेर सारा भी फ्राई करके निकाल सकते हैं। ये अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं ये आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जैसे ही आप इसे बिल्कुल गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये फौरन से ही अपने साइज से बड़ा हो जाएगा और कलर भी इसका लाइट हो जाता है। तो बस आपको उसी पॉइंट पे इसे किसी टिश्यू पेपर या फिर किचन टॉवल पे निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब हम हमारे कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर के लिए एक बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा और तीखा वाला मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 5 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून रेगुलर नमक जो हम घर पे खाते हैं, हाफ टी स्पून भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा हींग। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेंगे, और इसे हमें डालना है हमारे कॉर्नफ्लेक्स वाले मिक्सचर में। ये जो कॉर्नफ्लेक्स वाला मिक्सचर हमने घर पे बनाया है ये हम जब मार्केट से लेकर के खाते हैं तो ये हल्का सा मीठा होता है, तो इसलिए मैंने मसाले में चीनी डाली है ताकि हमें बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट मिल सके। इतने मिक्सचर में मैंने 2 बड़े चम्मच मसाला डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मसाले को हम मिक्सचर में एक बार में ज्यादा नहीं डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। और एक बार ये मिक्सचर जब आप बना लेंगे तो इसे आराम से स्टोर करके और 1 से 1.5 महीने के लिए खा सकते हैं।
जब आप ये मिक्सचर बना करके किसी को सर्व करेंगे घर में या गेस्ट को, तो वो फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये आपने खुद बनाया है या मार्केट वाला है। वैसे तो ये मार्केट वाले मिक्सचर से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इसे घर पे खाने वाले ऑयल से बनाया है और मार्केट वाला जो होता है वो सब पाम ऑयल से बना होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस आसान से कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।